जुनैद, मुझे याद है अच्छी तरह जब हम छोटे छोटे होते थे, याद क्योंकि इसलिए है कि ज्यादा देर की बात नहीं है, तो परसों चौथ की है। तो उस वक्त जब इलेक्शन नजदीक आते थे ना, तो दीवारों के ऊपर पेंटर आकर ना, ये जो होते हैं फिल्मों के नाम लिखने वाले, ये उम्मीदवारों के नाम लिखते थे और साथ बड़े तुंदो तेज नारे भी लिखे जाते थे। बिल्कुल सही। अब वो नहीं नजर आता। मेरी याद में जो आखिरी इलेक्शन महफूज है वो 1988 का है गालबन, जो मैं बिल्कुल उस वक्त छोटा सा था। लेकिन तुमने तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम कॉलेज में होगे जब तुमने फातिमा जना का और अयूब खान का इलेक्शन देखा होगा, तो तुम कॉलेज में होगे उस वक्त। अल्लाह, इस बात को छोड़ो, पहले 98 वाली तो तौबा कर। 98 नहीं यार, 88 वाली भी तौबा कर। चलो, अब तुमने ये यादों से राख उड़ाई दी है तो मेरा ज़हन फौरन पीछे चला गया माजी में। अब मैं तुम्हें बता देता हूं कि मुझे कौन कौन सा इलेक्शन याद है। अच्छा, ये वाकई बात है। मैं देखता हूं कि साइंस ने, ये टेक्नोलॉजी ने जो हमारे आज के सियासतदान या उम्मीदवार हैं, इनके लिए कितनी आसानियां पैदा कर दी हैं कि एक वक्त होता था जब किसी कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ा मसला ही तशहीर का होता था कि अपनी पब्लिसिटी कैसे की जाए। जो मैक्सिमम वो कर सकता था वो वॉल चॉकिंग होती थी, या गदा गाड़ियों पे, ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर, जीपों पे, गाड़ियां भी बहुत कम होती थी, लाउड स्पीकर लगा देता था, या वो एक आध झंडा पार्टी का लगा देता था, ढोल शोल बजा देते थे। तुम्हें याद है जब पीपल्स पार्टी का पंजाब में भी तूती बोला करता था? हाय हाय हाय, अब तो बेचारों का तूती बीमार हो गया। अब पंजाब में तो बिल्कुल ही उनका तूती गूंगा ही हो गया हुआ है पीपल्स पार्टी का। दूसरे सूबों में भी जब पीपल्स पार्टी का तूती बोलने लगे ना, तो पास से कोई सियाना कह देता कि पुत्र ना बोल और तूती बेटे। पीपल्स पार्टी ने अपने तूती को चूरी जो नहीं खिलाई, खुद ही सारी चूरी खा। अच्छा यार, मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हें याद है 71 की कैंपेन में भी और फिर 77 में भी पीपल्स पार्टी ने जिस तराने को अपने पार्टी तराने के तौर पे इस्तेमाल किया था, वो था साथियों मुजाहिदो जाग उठा है सारा। नहीं, मुझे याद है अच्छी तरह कि जब वो उस वक्त यही तरीका होता था कि लाउड स्पीकर जीपों पे लगाए जाते थे, और जब वो दूर से आवाज आती थी तो हम भाग के अपने घर के बाहर आ जाया करते थे कि अभी वो गुजरेगी, यहां से जीप गुजरेगी पार्टी की, कौमी इत्तेहाद की, पीपल्स पार्टी की। इसी तरह कौमी इत्तेहाद वालों ने हल्के नारे बनाए हुए थे, वो लाउड स्पीकर। तो कहां वो एक अंदाज था कैंपेन का। और वॉल चॉकिंग से जो सिलसिला शुरू हुआ है, आज उसकी इंतहा जो आई है साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत, वो आके खत्म कहां पे हुई है, मुंतज कहां पे हुई है? फेसबुक पे, सोशल मीडिया के ग्रुप्स पे, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, कागज के पोस्टर होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर, फिर रंगीन भी हो गए, वो रंगीन भी अब गायब हो गए। आपको बच्चों वाली चीज लगती है। नहीं, तुम देखो कि उसके बाद जब वॉल चॉकिंग होती थी, वॉल चॉकिंग के बाद उससे अगली स्टेज ये आई कि पूरे हल्के में, कौमी असेंबली के एक हल्के में 6 या 7 आपको हैंगिंग बैनर्स नजर आते थे, जिसपे कभी कोई बहुत मुश्किल से, जो ये सैनमाओं के बोर्ड लिखते थे, ये उम्मीदवार की तस्वीर भी बनाने की कोशिश किया करते थे। बड़ी मुश्किल से देखने में पता चलता था, अच्छा ये इस उम्मीदवार की तस्वीर है। सर, मैंने एक दफा जुनैद सलीम भी बनाई है, तो बाण मानद चंद दी गई। अच्छा सर, एक शहर में 3 या 4 पेंटर हुआ करते थे, वो 3-4 महीने पहले ही बुक हो जाते थे। रोटी, कपड़ा, पानी सब उसके जिम्मे, जो जिसके कैंडिडेट का पैसा वो कमाते थे। तुम क्या समझते हो, इसने ड्रामों से कार बनाए, बैनर लिखता रहा है। सर, उन घरों से बड़ी मार भी खाई है जिनकी दीवारों पे मैंने लिखा है, और उनका बार दोबारा सफेदी फेरे थे। हाँ, नहीं, ये बहुत लड़ाई झगड़े हुआ करते थे घरों पे वॉल चॉकिंग करने पे। और फिर जो हर उम्मीदवार के लिए एक आइडियल मौका होता था, जो अपॉर्चुनिटी होती थी, वो ये होती थी कि जो स्कूल या कॉलेज की दीवार है उस पर सबसे पहले कब्जा करना है। उसका एक फायदा ये होता था कि वही स्कूल या कॉलेज बाद में पोलिंग स्टेशन भी बनते थे। बिल्कुल। कोशिश या ख्वाहिश होती थी कि इस दीवार को पूरा कवर कर लिया जाए, लेकिन वो बड़ा पैसे लेता था। एक पेंटर होता था, और वो पेंटर भी बड़े लतीफे करता था। मतलब आमतौर पर वो नीम खानदा या जाहिल सा होता था, उस बेचारे को लिखना भी नहीं आता था, मतलब भी नहीं पता था। वो कोई नारा कहीं लिख देता था, आधा नाम कहीं लिख देता था, नाम भी गलत लिखे होते थे। फिर ये सिलसिला रिप्लेस हुआ, या कुछ आसानी पैदा हुई अगली स्टेज में आके, जब स्टेंसिल बना।
वो जो काट के उसके ऊपर ब्रश फेर देते पतरे थे, के ऊपर काट, वो एक आसानी पैदा हुई। ये दीवारों पे लिखने वाले बेचारे थे सारे चिट्टे अनपढ़ होते थे, उनको जीम चे के फर्क का पता ही नहीं था होता। मुझे याद है हमारे इलाके में जूजा पलवान एक होता था, वो खड़ा हो गया, उन्हें सारियां कंधा ते लेता पेंटर ने चूचा पलवान, उसकी छेड़ी चूचा पड़ गई, इलेक्शन ही नस गया। अच्छा, फिर मेरा ख्याल है कि 77 तक जो सबसे ज्यादा जोर था वो कपड़े के बैनर्स पे था। फिर वो बहुत ज्यादा एक उसका मतलब एक तूफान आया कि जी कपड़े के बैनर्स जो है। अच्छा, फिर इस बात पे भी लड़ाई होती थी कि उसके भी पॉइंट्स तलाश किए जाते थे। जाहिर है दोनों तरफ खंबे का होना जरूरी होता था, तो वहां पे अगर एक उम्मीदवार आके लगा देता था, अपना बैनर बांध देता था, तो दूसरा या तो उसके ऊपर उसके नीचे, लेकिन अगर वो ज्यादा जोर आवर है, ताकतवर है, तो वो उस बैनर के ऊपर भी आके बैनर लगा देता था। इस बात पे लड़ाइयां बहुत होती थी, बैनर के ऊपर बैनर या ऊपर नीचे करने पे, इसमें बहुत लड़ाइयां होती थी और बड़ा मतलब जान जोखों का काम होता था ऊंची जगह पे बैनर बांधना। सर मैं कहता हूं कि बैनर बांधने वाले लहदा पैसे लेते थे, बैनर लिखने वाले पैसे लेते थे। और बैनर बांधते हुए अक्सर औकात जो है करंट लगने से अमवात भी वाकई होती है। हाँ जी हाँ जी, आप क्या समझते हैं गौरी साहब शुरू से ऐसी है? नहीं है, बैनर बनने ऐसी। जिस तरह नहीं कहना बंदा कि यार मेरा किसी ने कारोबार बनने। उस खंबे में करंट भी नहीं होता था, उधर ही घूमते थे हम सारे। बस उस दिन मैं बैनर लेके चढ़ा ऊपर, करंट पता नहीं छुप के देख रहा था, ऊपर चढ़ा तो अटैक किया उसने। अल्लाह से माफी मांगो। सर जी इलेक्शन के बाद वही बैनर उतार कर शर्ट सवाल ही नहीं था। मैं ये टी शर्ट क्योंकि बाजारों लभदी नहीं सी। और यार इतना बड़ा बैनर भी नहीं कोई लगाता था उस वक्त। चलो जी फिर सानू की मैंने बैनर बना देता था एक शर्ट, एमपीए का छोटा पड़ जाता था। एमपीए का बैनर होता है तो कहते भाई जी अद्धियां बाह वाली बनेगी जी। रोज का एक बैनर गोगा अपने लक ते लपेट के जाता था। राज को पूछते थे कहता ठंड लगन डी। और जानते यार बड़ी मुश्किल से तकिए का कवर बनता था। और जब कच्चे रंग से लिखे होते थे लोग उतार के बाद में तकियों का कवर बनाते थे। वो जब सोते थे सुबह उठते थे यहाँ लिखा होता था उसके अंदर एक बार है कोई एडा लिखता है सिर्फ लाफ्टर के चक्कर में इस बंदे ने उसका बैनर सुकेड़ लिया। अच्छा नहीं यार सिर्फ गल लाल हुई होंगी तो सवेरे उठ के अगले पूछते हैं कि राती किसी को चपेड़ा खादी। अच्छा, ये जो स्ट्रीट पब्लिसिटी थी इसका जो अभी तक हमने एंड देखा है वो ये पैनाफ्लेक्स की सहूलत है। ये पैनाफ्लेक्स ने वाकई कमाल सहूलत पैदा की है। आप मतलब अगर 2000 10,000 भी छपवाना चाहें, ये पैनाफ्लेक्स जो है ये 2 से 4 घंटे की मार है और उस पर लकड़ी लगाना है, उस पर ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन में वो आवेजा कर देते हैं। और उसमें ये भी आपके पास सहूलत मौजूद है कि अगर आप 10,000 पैनाफ्लेक्स छपवाते हैं और 10,000 के 10,000 एक से दूसरा जो फर्क है यानी डिफरेंट छपवाना चाहते हैं तो बड़ा आसानी बन जाती है। जरूरी नहीं है कि आप एक ही तरह के छपवाएं। और सर उसका फायदा भी बड़ा है, अगर आप वो इलेक्शन खत्म भी हो गया आप घर में उल्टा करके उसको बिछा भी सकते हैं। जैसे उन बैनर्स का इस्तेमाल था इसी तरह पैनाफ्लेक्स जो है वो बाद में गरीब आदमी 100 तरह के कामों में अपने मसरफ में लेके आता है बाद में उतार के। हाँ जी, लकड़ी का फ्रेम बना के ऊपर फ्लैक्स लगा के उसका दरवाजा बना लेते थे, बल्कि एड्रेस दसते हैं भाई जी जिथे दस्तगीर की फोटो नहीं बनी होगी वही ਤੁਹਾਡਾ बू है। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी जमहूरियत या सियासत में गरीब आदमी को सिर्फ वो पैनाफ्लेक्स ही बचा है। नहीं तो वो जो गल पे राव सिकंदर लगाया था वो फ्री में लगवाया था, वो भी तो बचत ही सी। जी हाँ, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। छड्डो सारे ऐन गैन सानू चाहिए एक कोई जैन। ओहो मेरे वाला मसला, मैं किसी भी फैशन शो जावा ना लोग मैनू वेख के नारे लाने लग पैंदे ने, छड्डो सारे ऐन गैन गोरी तेरे नशीले नैन। गोगा अपने लक ते लपेट के जाता था। राज को पूछते थे कहता ठंड लगन डी। और जानते यार बड़ी मुश्किल से तकिए का कवर बनता था। और जब कच्चे रंग से लिखे होते थे लोग उतार के बाद में तकियों का कवर बनाते थे। वो जब सोते थे सुबह उठते थे यहाँ लिखा होता था उसके अंदर एक बार है कोई एडा लिखता है सिर्फ लाफ्टर के चक्कर में इस बंदे ने उसका बैनर सुकेड़ लिया। अच्छा नहीं यार सिर्फ गल लाल हुई होंगी तो सवेरे उठ के अगले पूछते हैं कि राती किसी को चपेड़ा खादी।
अच्छा, ये जो स्ट्रीट पब्लिसिटी थी, इसका जो अभी तक हमने एंड देखा है वो ये पैनाफ्लेक्स की सहूलत है जी। ये पैनाफ्लेक्स ने वाकई कमाल सहूलत पैदा की है। आप मतलब अगर 2000 10,000 भी छपवाना चाहें, ये पैनाफ्लेक्स जो है ये 2 से 4 घंटे की मार है, और उस पर लकड़ी लगाना है, उस पर ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन में वो अवेजा कर देते हैं। और उसमें ये भी आपके पास सहूलत मौजूद है कि अगर आप 10,000 पैनाफ्लेक्स छपवाते हैं और 10,000 के 10,000 एक से दूसरा जो फर्क है यानी डिफरेंट छपवाना चाहते हैं तो बड़ा आसानी बन जाती है। जरूरी नहीं है कि आप एक ही तरह के छपवाएं। और सर उसका फायदा भी बड़ा है, अगर आप वो इलेक्शन खत्म भी हो गया, आप घर में उल्टा करके उसको बिछा भी सकते हैं। जैसे उन बैनर्स का इस्तेमाल था, इसी तरह पैनाफ्लेक्स जो है वो बाद में गरीब आदमी 100 तरह के कामों में अपने मसरफ में लेके आता है बाद में उतार के। हाँ जी, लकड़ी का फ्रेम बना के ऊपर फ्लैक्स लगा के उसका दरवाजा बना लेते थे, बल्कि एड्रेस दसते हैं भाई जी जिथे दस्तगीर की फोटो नहीं बनी होगी वही ਤੁਹਾਡਾ बू है। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी जमहूरियत या सियासत में गरीब आदमी को सिर्फ वो पैनाफ्लेक्स ही बचा है। नहीं तो वो जो गल पे राव सिकंदर लगाया था वो फ्री में लगवाया था, वो भी तो बचत ही थी। जी हाँ। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। छड्डो सारे ऐन गैन, सानू चाहिए एक कोई जैन। ओहो मेरे वाला मसला, मैं किसी भी फैशन शो जावा ना, लोग मैनू वेख के नारे लाने लग पैंदे ने, छड्डो सारे ऐन गैन, गोरी तेरे नशीले नैन।